हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़। आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो इसलिए अभी हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी बच्चों को देखते हुए, अभी आपके 9th क्लास के पेपर खत्म हो गए हैं। तो अभी आप क्या है, आप 10वीं में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो इसलिए हमने क्या है, यूट्यूब पर एक बैच लॉन्च किया है 10th क्लास मैथ्स के लिए। उस बैच का नाम है आरंभ बैच। ये इसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे शुरू में जो चैप्टर नंबर 1 है वो शुरू किया है। उस चैप्टर का नाम है क्या, रियल नंबर। तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। बाकी की जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी वो लिंक मिल जाएंगे, तो उनसे आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को प्रूव करना है जो √3 जो है ये इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने की एक मेथड है। क्या है, मेथड है। ठीक है, प्रूव दैट, यहां क्या लिखते हैं अपन, प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट। अब √3 अपन को क्या है, इरेशनल प्रूव करना है। जो ये मेथड है हम इसको क्या है उल्टा लेके चलेंगे। अपन को प्रूव क्या करना है, इरेशनल। लेकिन अपन मानेंगे कि जो √3 है वो क्या है, अपना एक रेशनल नंबर है। क्या है, लेट अज्यूम, लेट अस अज्यूम क्या है, √3 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, √3 अपन ने मान लिया कि जो √3 है, प्रूव करना है अपन को रेशनल नंबर। लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि जो √3 है वो क्या है, अपना रेशनल नंबर है। ठीक है, अब √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है दो को प्राइम नंबर का रेशो, ए एंड बी। ठीक है, अब ए एंड बी क्या है, ए एंड वी आर टू को प्राइम। क्या है, टू को प्राइम, टू को प्राइम। ठीक है, ये हो गया अपने। अब जो बी डिवाइड में है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बी इज इक्वल टू √3 इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, स्क्वायर बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ दी साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ दी साइड कर दिया अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये √3 का 3 इधर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहां पर, अब जो ए स्क्वायर है वो 3 का फैक्टर है कि नहीं, इसके मल्टीप्लाई में है और इसके इक्वल में है। तो ए क्या है अपना, ए स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ, ए स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, तो ए क्या है अपना, ए इंटू ए है, तो ए स्क्वायर क्या है अपना, फैक्टर ऑफ 3 है। तो देयरफॉर, तो जो ए भी है, ए इज आल्सो फैक्टर ऑफ √3, मतलब 3। ठीक है, फैक्टर ऑफ 3 मतलब ए भी अपना क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, 3 का। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 3bc है और ए का वैल्यू क्या है, ए का फैक्टर क्या होगा अपना, 3 हो गया। ठीक है, ये होगा क्या अपना, एक पॉइंट होगा ये। ठीक है, एक पॉइंट होगा, इतना समझ में आया आपको। अब मैं क्या करूंगा, लेट कर दूंगा क्या, कि ए इज इक्वल टू क्या है अपना, बी स्क्वायर इंटू 3 है, तो ए की वैल्यू मैं मान लेता हूं 3 इंटू सी। अब यहां पर सी क्यों माना, सी मैंने मान लिया कि सी एक क्या है, इंटीजर है। सी इज ए इंटीजर, कोई भी इंटीजर है वो मैंने मान लिया। ठीक है, यदि मैं अब इसमें ए वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा अपना, ए की वैल्यू, हम मैं यहां कर देता हूं। अब ए की वैल्यू इसमें मैं पुट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा क्या अपना, 3b² इज इक्वल टू, ए की जगह में क्या रखूंगा, 3c। क्या रखूंगा, 3c। ठीक है, ए नहीं 3c, ए माना है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी, 3c, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूं, क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, 9c²। ठीक है, 3 से एक कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो b² इज इक्वल टू कितना होगा अपना, 3c² होगा। अब b² इक्वल टू क्या, 3 इंटू c² है। तो जो b² की वैल्यू कितने हो गए, b² मैं बोल सकता हूँ b² इज ए फैक्टर ऑफ 3। ठीक है,
और बी भी अपना क्या है, बी स्क्वायर तो अपना फैक्टर है 3 का, तो बी क्या अपना बी इंटू वन, बी इंटू वी है, तो बी भी क्या होगा अपना, बी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देयरफॉर, अब इसको क्या होगा, बी एंड, अब देखो यहां पर ए भी क्या था अपना फैक्टर था क्या 3 का, और बी भी अपना फैक्टर है किसका 3 का, तो देयरफॉर ए एंड बी ऑफ कॉमन फैक्टर, कौन फैक्टर इज कितना होगा, इज 3 होगा। ठीक है, जबकि को प्राइम का जो को फैक्टर रहता है मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं आता, कॉमन आता है 1, लेकिन यहां पर क्या है ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है कितना 3, तो ये क्या हुआ अपना देयरफॉर जो हमारा अजम्पशन था, जो हमारा क्या था अजम्पशन था, वो हमारा क्या हो गया गलत हो गया है। अपन प्रूव कर रहे थे रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या हो गया अपना जो अपन ने माना था वो अजम्पशन क्या हो गया अपना गलत हो गया, तो इसलिए क्या है देयरफॉर रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, ये अपना प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि यदि ये कॉमन फैक्टर नहीं होता तो ये क्या होता अपना प्राइम नंबर होता है, मतलब को प्राइम होता तो अपना इरेशनल नंबर प्रूव होता, लेकिन ये अपना क्या हो गया गलत हो गया, अब रेशनल तो है नहीं तो अपना क्या होगा इरेशनल होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज अ इरेशनल नंबर। एक बात चीज याद रखो, जब भी अपन को कोई भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो अपन उसको क्या मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2 5 इज रेशनल, क्या रेशनल अपन उसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब रेशनल प्रूव कर लिया तो 3 + 2 √ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ए एंड बी के इक्वल हो जाएगा। ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी आर को प्राइम, क्या है अपने को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होते हैं, को प्राइम मतलब वे होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर एक होता है, दूसरा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो बी यहाँ अब क्या करेंगे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि मैं 2 √ 5 ए माइनस ए अपन बी, अब 3 को यहां ले जाऊं। ठीक है, अब इसको सोल्व करूं। ठीक है, ए कितना हो जाएगा ए माइनस 3b अपॉन बी इक्वल में क्या है √5। अब ये क्या हो जाएगा 2 यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना a - 3b अपॉन 2b। ठीक है, तो यहां पर क्या है अपने a एंड b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स होगा। तो ये जो नंबर है a - 3b अपॉन 2b, ये क्या होगा अपने, ये होगा क्या अपने रेशनल नंबर, क्या होगा ये रेशनल नंबर नहीं, ये होगा क्या अपना रेशनल नंबर प्रूव हो गया, रेशनल नंबर होगा। ए एंड बी जब अपने क्या है इंटीजर्स हैं तो a - 3b अपॉन 2b क्या होगा ये अपने रेशनल होगा। जबकि जबकि जो नंबर रूट में होते हैं वो क्या हो जाते हैं अपने इरेशनल, वो तो अपने इरेशनल होते ही है। ठीक है, ये क्या अपना इरेशनल। ठीक है, तो कभी भी अपने क्या होते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, जबकि यहाँ क्या हो रहा है अपने इरेशनल नंबर इक्वल हो रहा है, तो मतलब अपन ने जो माना है वो क्या है अपना गलत है मतलब ये क्या है अपन ने जो रेशनल माना था ये अपना क्या हुआ गलत साबित होगा। जब ये गलत साबित हुआ रेशनल नहीं है तो वो कौन सा नंबर हुआ इरेशनल नंबर अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।